हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे थर्ड आई चक्रा एक्टिव होने पर क्या सिम्टम्स हमें मिलते हैं। जो हमारा तीसरा नेत्र है उसके खुलने पर हमें क्या संकेत मिलते हैं। एक्चुअली में हमारा जो जीवन है, हम सभी किसी न किसी उद्देश्य की ओर या फिर अपने किसी दिशा या ज्ञान की ही खोज कर रहे हैं। इसमें जो हमारा तीसरा नेत्र है, जिसे हम आगे चक्रा भी बोलते हैं या फिर थर्ड आई चक्रा भी कहते हैं, इसमें हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। यह हमारी भौं के बीच हमारे माथे के केंद्र में स्थित है, जो कि एक बहुत ही गहन ऊर्जा का केंद्र है। बहुत ज़्यादा पावरफुल सेंटर है ये हमारा, जो हमें हमारे अंतर्ज्ञान से जोड़ने में हमारी मदद करता है, हमारी धारणा को बढ़ाता है, हमारे जीवन में हमें निर्धारित मार्ग की ओर रोशन करने में हमें शक्ति प्रदान करता है। नियमित रूप से जो ध्यान करते हैं उन्हें अपना तीसरा नेत्र खोलने में आसानी होती है और यह हमारा तीसरा नेत्र खोलने में बहुत सहायक होता है। इसे कोई भी व्यक्ति स्वयं के अंदर अच्छी समझ के साथ अनुभव कर सकता है और स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। तीसरा नेत्र का ध्यान हमारे भौतिक और हमारे जो फिजिकल लाइफ है और हमारी आध्यात्मिक लाइफ है, जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, उन दोनों के बीच बैलेंस क्रिएट करता है। तो तीसरा नेत्र खुलने पर व्यक्ति को बहुत सी असामान्य सी चीज़ें होने लगती है, तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। वो हमारे तीसरे नेत्र खुलने की ओर भी संकेत कर सकते हैं। इसे खुलने पर जो हम दुनिया में छिपी हुई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी फिजिकल आईज से, अपनी भौतिक आंखों से नहीं देख पाते, तो वह हम अपनी थर्ड आई जो है हमारे, उससे देख पाते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ लक्षण जो आपको अजीब लग सकते हैं, लेकिन ये आपकी तीसरे नेत्र खुलने की ओर इशारा करते हैं। तो सबसे पहले होता है कि जो हमारी भौं के बीच जो है, हमारी जो माथे के बीच जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, तो वहाँ पे एक दबाव हमें महसूस हो सकता है। अगर आपको अपनी भौं के बीच तिलक लगाने की जगह हल्का प्रेशर महसूस हो रहा है, तो लगातार और कई दिनों तक हो रहा है, सिरदर्द जैसी प्रॉब्लम ऐसे आपको लग रही है, लेकिन हो सकता है कि वह आपको तीसरा नेत्र खुलने की ओर संकेत हो। और फिर दूसरा, बार बार सिर दर्द होना। अगर आपको कोई भी सिर दर्द की या माइग्रेन की ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है और फिर भी आपको बार बार एक प्रेशर के साथ सिर दर्द महसूस हो रहा है, तो यह आपका तीसरा नेत्र खुलने की ओर संकेत है। फिर थर्ड आता है कि जो हमारी इंट्यूशन पावर है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हो सकता है कि आप किसी इंसान को आप मिस कर रहे हैं और अचानक से उसी का फ़ोन आ जाता है, या फिर आप किसी को मिस कर रहे हैं और अचानक से वही आपसे मिलने आ जाता है, या आप उससे मिलने चले जाते हैं, या फिर आप किसी जगह के बारे में सोच रहे हैं और आपको वहाँ अचानक वहाँ जाने का मौका मिल जाता है। ऐसे ही आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ने लगती है। आप कुछ सोचते हैं और कुछ टाइम बाद वही हो जाता है, तो आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ने लगती है। फिर फिफ्थ आता है कि जो प्रकाश है और आवाज़ है उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। तेज संगीत और चमकदार रोशनी को सहन करने को आपको थोड़ा कठिन लग सकता है, तो ये भी एक सेंसिटिविटी, आपकी लाइट और जो साउंड है उसको रिएक्ट करने में आप थोड़ा सेंसिटिव हो जाएंगे। फिर फिफ्थ आता है कि आंख बंद करने पर जो रोशनी है वो दिखाई दे सकती है। किसी भी तरह के पैटर्न्स आपको दिखाई दे सकते हैं। वो पैटर्न्स ज्योमेट्री पैटर्न्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी ज्योमेट्री की शेप हो सकती है, नंबर्स हो सकते हैं, कोड्स हो सकते हैं, या फिर पिरामिड हो सकते हैं, या फिर कलर्स हो सकते हैं। किसी भी तरह के आपको कलर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सब आपकी जो है वो थर्ड आई जो है वो एक्टिव होने के सिम्टम्स हैं। फिर सिक्स्थ आता है कि जो आपका भोजन है उसके प्रति भी आप सेंसिटिव हो जाएंगे। तो आप जो नेचर से जो फूड आ रहा है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एक नेचर ऑर्गेनिक की तरफ आप अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो फास्ट फूड है उसको आप अवॉइड करने लगेंगे। और आपको जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको अननोन फेसेस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर आपको कुछ भी पास्ट और प्रेजेंट से रिलेटेड या फ्यूचर से रिलेटेड कुछ भी ऐसे विजन्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर आपको ड्रीम्स में आपको कुछ सपने दिखेंगे और वही कुछ टाइम बाद आप उन सपनों को हकीकत में होता देखेंगे। तो ये सारे साइंस हैं कि आपके सिम्टम्स हैं कि आपकी थर्ड आई जो है वो एक्टिवेट हो रही है। और अगर आपको वहाँ पे दर्द महसूस हो रहा है या कुछ थोड़ा अनईजी फील हो रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे सिम्टम्स है कि आपकी जो थर्ड आई है वो एक्टिवेट हो रही है। तो मेडिटेशन करते रहिए और घबरा के अपना मेडिटेशन नहीं रोकिए।
किसी भी चीज़ को एक्टिव होने में या फिर उसको एक पूर्ण उससे होने में टाइम लगता है, तो आप घबराएं नहीं और अपना मेडिटेशन कंटिन्यू रखें और मेडिटेशन करते रहिए और खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू सो मच।